हमने गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से पिंक पेट्रोलिंग की आग्रह की और लगातार आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में एक छात्रा के साथ बदतमीजी हुई थी, जिसके बाद एक पुरजोर विरोध प्रदर्शन के बाद उस कर्मचारी को वहां से निलंबित कर दिया गया। ग्रेस मार्क्स की बहाली का मुद्दा होगा, इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट और कैंपस सिक्योरिटी का मुद्दा होगा। बल्कि एक ही दो लोग थे जो काम कर रहे थे, बाकी तो सही तरीके से विजिबल भी नहीं थे। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव चल रहा है और अभी हमारे साथ मौजूद है इसके पहले की कैंडिडेट जो जीती थी एबीवी से मैथिली मृणालिनी। तो अभी हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पिछले साल क्या कुछ काम हुआ है। मैथिली जी, पिछले साल आप अभी कैंडिडेट थी अभी तक, तो क्या कुछ काम हुआ है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में पहली बात तो जो हमारा छात्र संघ था, अब क्योंकि वो छात्र संघ भंग हो चुका है, तो अब हम शायद ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उस पैनल में 5 नहीं बल्कि एक ही 2 लोग थे जो काम कर रहे थे, बाकी तो सही तरीके से विजिबल भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी जितना काम अकेले अपने दम पर हो पाया हमने किया, और इस बात की खुशी है। चाहे वो सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगवाना हो, 17 जगहों पर वाटर कूलर्स का इंस्टॉलेशन हो, इसके अलावा सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में नहीं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पूरे बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक स्टेट लेवल पॉलिसी चेंज आया था, जो था कि एनसीसी के स्पेशल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के, वो हुआ है। इसके अलावा लगातार जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका मार्कशीट रिलेटेड इश्यूज़ था या फिर सेशन डिले रिलेटेड इश्यूज़ था, वो सारा सॉल्व किया गया है। फिर छोटे मोटे इश्यूज़ जैसे लाइट्स, फैंस, ये सब हॉस्टल्स के जो इश्यूज़ थे उनको सॉल्व किया गया। लगातार कैंपस विजिट किए गए, हॉस्टल्स विजिट किए गए, जैसे जीडीएस, गंगा, महिमा, इन सारे में जो खाने की क्वालिटी को लेकर के इश्यूज़ था वो सारा सॉर्ट आउट किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपके स्टूडेंट्स आपको बुला रहे हैं उस टाइम पे आप कैंपस में हैं या नहीं, ये चीज़ हुई। इसके अलावा एक और चीज़ जो थी कि लॉ में ना एलएलबी के रिजर्वेशंस पहले पीयू के स्टूडेंट्स को मिला करते थे, वो कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन किया और 10% मार्क्स का रिबेट पीयू के स्टूडेंट्स को मिला ताकि वो एलएलबी में एडमिशन्स ले पाएँ। आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में एक छात्रा के साथ बदतमीजी हुई थी, जिसके बाद एक पुरजोर विरोध प्रदर्शन के बाद उस कर्मचारी को वहाँ से निलंबित कर दिया गया। और पटना कॉलेज की छात्रा हो या फिर पटना साइंस वाली छात्रा है, वो अभी भी बोलती हैं कि लड़कियां सुरक्षित कैंपस में नहीं बैठ पाती है, नहीं घूम पाती हैं। इसके लिए हमने गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से पिंक पेट्रोलिंग की आग्रह की और लगातार हमारी जो इस तरीके की जो मांगे हैं वो चली जा रही है, चाहे वो नागेश्वर कॉलोनी में रोड बनवाने को लेकर के हो या फिर कृष्णा घाट एरिया और गोल्ड जिम के साइड के एरिया में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था हो और डिस्पेंसरी खुलवाने की व्यवस्था। तो ये सारी मांग हमारी तरफ से चल रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती, तो मंत्रियों से थोड़ी सहायता लेनी पड़ेगी, तो उसमें हमारी डिमांड चल रही है। और गर्ल्स सेफ्टी की बात है, तो जहाँ पर माहौल इतना ख़राब हो चुका है तो वो एक बार में ठीक नहीं होगा, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। और हमारा पूरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान सरकार है, गृह मंत्री हैं, वो पिंक पेट्रोलिंग की गश्तें और मजबूत करेंगे, तो हमारा जो इधर पूरा अशोक राजपथ का एरिया है वो हमारी लड़कियों के लिए और सेफ होगा। इस बार चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल देखा जाए तो सब कुछ इतना नया था। हमारे डीन न्यू, हमारे इलेक्शन ऑफिसर नए, हमारी वाइस चांसलर नई, तो कुछ तो हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से मिसमैनेजमेंट हुई है। और लेकिन फिर भी मिला जुला करके चीज़ें ठीक ही चल रही हैं। बस ये चाहिए कि आज का दिन 28 फरवरी जो इलेक्शन का दिन है, वहाँ पे फ्री एंड फेयर तरीके से जो है इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएँ और सही तरीके से रिजल्ट निकले, इसमें कोई भी धांधली ना हो, जो फ्री हो, जो फेयर हो, बस वही सामने आए। होली के कारण बहुत सारे छात्र छात्राएं जो अपने घर चले गए हैं, हॉस्टल्स बंद हो गए, इस कारण संख्या बहुत कम लग रही है। तो क्या लग रहा है आखिर ऐसा क्यों किया गया कि होली की से एकदम नज़दीक होकर के एग्जाम? थोड़ा सा टाइम की तो ये है, मतलब इलेक्शंस थोड़े डिले हो सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो छात्रों की मांग है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन को करना था उसने किया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। रही बात होली की छुट्टी की, तो मेन कैंपस में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। पटना वुमेंस कॉलेज में देख सकते हैं कि ठीक ठाक अच्छी खासी वोटिंग हुई है, क्योंकि अगर होली की छुट्टी के कारण लड़कियाँ जा रही थी तो अटेंडेंस को कंपलसरी करा के उसको कॉम्पनसेट कर दिया गया, ताकि जो वोटर्स परसेंटेज है, जो टर्न आउट है, वो मेंटेन रहे। इस चुनाव का मेन मुद्दा क्या है? इस चुनाव का मेन मुद्दा अलग अलग पार्टीज़ के लिए अलग अलग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए वो एजेंसी का मुद्दा होगा, ग्रेस मार्क्स की बहाली का मुद्दा होगा, इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट और कैंपस सिक्योरिटी का मुद्दा होगा, पिंक पेट्रोलिंग और पिंक बस को फ्री करने का, ये सारे मुद्दे एबीवीपी की तरफ से ज़्यादा मुख्य होंगे। तो अभी आप इसके पहले जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी की, मैथिली मृणालिनी की बात सुन रहे थे, तो आपने सुना बातचीत के दौरान उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में 1 साल में क्या कुछ काम उन्होंने किया वो सब बताया, और क्या कुछ लड़कियों को सुरक्षा को लेकर
लेकर के भी उन्होंने सवाल किए हैं, या फिर जाके सम्राट चौधरी से मांग की गई है कि क्योंकि वो अभी गृह मंत्री हैं, कि ये सब पटना यूनिवर्सिटी में ज़रूरी है। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।